श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे कुंभ पर्व पर। कुंभ पर्व क्यों मनाया जाता है? जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से विष आदि अन्य वस्तुएं निकली, तो एक अमृत घट भी निकला। अमृत घट निकला तो देवताओं और राक्षसों में सभी में अमृत को पीने की होड़ मच गई। तब इनके आपस में छीना झपटी हुई, और छीना झपटी हुई तो अमृत का घट इंद्र का पुत्र जयंत लेकर चल दिया। तब आपस में 1200 वर्षों तक, जिसको कहते हैं 12 दिव्य दिन, 12 दिव्य दिन का अर्थ है 12 दिन चला, 12 दिन नहीं चला, 1200 वर्षों तक ये उनकी छीना झपटी चली। छीना झपटी में कलश को अलग अलग स्थानों पर रखा गया। कलश फूट नहीं जाए इसका ध्यान रखा सूर्य नारायण भगवान ने, और कलश की रक्षा की गुरुदेव ने। इसलिए सूर्य और गुरु की विशेष स्थिति में कुंभ पर्व मनाया जाता है। एक कुंभ पर्व होता है हरिद्वार में, एक कुंभ पर्व होता है प्रयागराज में, जिसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था। मुख्य प्रयागराज ही उसका प्राचीन नाम है। एक हरिद्वार में और एक नासिक में, 4 स्थानों पर उस घट को रखा गया था। और मतांतर से कोई कहता है, कोई शास्त्र ही कहते हैं कि उस छीना झपटी में उस अमृत के कलश से अमृत की बूंदें निकलकर इन 4 स्थानों पर गिरी थी। तो गुरु जिस राशि पर था और सूर्य जिस राशि पर था, उनकी उस स्थिति वापस प्राप्त होने पर वहां पर कुंभ पर्व मनाया जाता है। क्योंकि वैसी स्थिति प्राप्त होने पर वहां पर विशेष ऊर्जा का प्रवाह होता है, और ऊर्जा का प्रवाह होने से वहां यदि हम स्नान करने जाएंगे तो हमें एक विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होगी। इसलिए यह कुंभ पर्व मनाए जाते हैं। कुंभ पर्व प्रत्येक 12 वर्ष में आता है, और गुरु चूंकि एक राशि मध्यम मान से 12 वर्ष में भुक्त करता है, तो 12 वर्ष में वापस वो उसी राशि पर आ जाता है। और सूर्य तो प्रतिवर्ष 12 ही राशियों का भोग करता है, इसलिए वैसी स्थिति हर 12 वर्ष में प्राप्त हो जाती है। तब कुंभ पर्व मनाया जाता है। अब कहा जाता है कि ये छीना झपटी में अमृत की बूंदें स्वर्ग में गिरी थी, तो 4 स्वर्ग में होते हैं कुंभ, 4 पाताल में होते हैं, और 4 मृत्युलोक में पृथ्वी पर होते हैं। तो हमें इन सब झंझटों में नहीं पड़ना है। हमें तो एक ध्यान रखना है कि कुंभ पर्व पृथ्वी पर 4 बार मनाए जाते हैं। वे चारों विभिन्न स्थितियों में मनाए जाते हैं, और कुंभ पर्व के स्नान से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। अब देखिए कि अभी नजदीक समय में 2021 में हरिद्वार में कुंभ पर्व आने वाला है। हरिद्वार के कुंभ पर्व की जो शर्त है या जो विधान है वो ये है कि कुंभ राशि पर गुरु हो और मेष राशि पर सूर्य हो, तो हरिद्वार में कुंभ पर्व होगा। अब कुंभ पर्व में हरिद्वार में स्नान करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कुंभ पर्व में हरिद्वार में स्नान करना ही चाहिए और पुण्य लाभ अर्जित करना ही चाहिए।
अब बात आती है कि ये व्रत पर्वों में भ्रांतियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं। तो अब आप देखिए, मेरे पास सूचना आई कि कुंभ पर्व के स्नान मकर संक्रांति से ही लिखे हैं और आपने पंचांग में क्यों नहीं लिखे। तो इसलिए मैं आज एक YouTube के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं कि कुंभ पर्व हरिद्वार की जो सीधी शर्त है वो ये है कि कुंभ का गुरु और मेष का सूर्य हो। अब आप देखें कि मेष का सूर्य जो है, ये मैंने सारी स्थितियां लिखी हैं। आपकी मेष संक्रांति लगेगी यहां पर 13 अप्रैल की रात में, अर्थात 14 अप्रैल से उसका स्नान माना जाएगा। 13 अप्रैल से मोटे रूप में 13 अप्रैल तक, या ये 14 मई तक 13 अप्रैल से 14 मई तक आपकी मेष संक्रांति रहेगी। तो इसके बीच में गुरु कुंभ का रहेगा और सूर्य मेष का रहेगा। तो अब लोगों ने यहां से स्नान लगाए हैं। मेरे पास सूचना आई उसके अनुसार कि मकर संक्रांति का स्नान 14 जनवरी को होगा। ये प्रथम मुख्य स्नान है, ऐसा बताया किसी ने। एकादशी का स्नान पोष का है 24 जनवरी का। पूर्णिमा शाकंभरी जयंती का 28 जनवरी का। माघ कृष्ण पक्ष एकादशी का स्नान 7 फरवरी का। और 11 फरवरी 21 का जो है अमावस्या का स्नान है। 12 फरवरी को कुंभ संक्रांति है। 16 फरवरी को बसंत पंचमी का द्वितीय मुख्य स्नान। 19 फरवरी का रथ सप्तमी। 27 फरवरी का पूर्णिमा का स्नान, जो कि हमारी माघ की पूर्णिमा होगी। 9 मार्च का एकादशी का स्नान, फाल्गुन कृष्ण की एकादशी होगी। 11 मार्च का महाशिवरात्रि का स्नान। 13 मार्च का फाल्गुन की अमावस्या का स्नान। 14 मार्च का संक्रांति का स्नान, मीन संक्रांति लगेगी। 25 मार्च का एकादशी फाल्गुन शुक्ल की का स्नान। 28 मार्च को होलिका का स्नान। सारी कर लो फिर। तो फिर आता है 5 अप्रैल 21 से गुरु कुंभ राशि पर रात को 24:25 से आएगा, अर्थात 6 अप्रैल को सुबह 0:25 पर गुरु कुंभ राशि पर आएगा। तो आपने ये जो स्नान सब करा डाले वो मकर के गुरु में करा डाले। भाई शर्त ही स्पष्ट है कि गुरु कुंभ का हो, सूर्य मेष का हो तो स्नान होगा। तो आप ये मकर के गुरु में स्नान क्यों करा रहे हैं भाई, ये मेरे बात समझ में नहीं आई। और अब आप लिख रहे हैं तो पब्लिक तो स्नान करने जाएगी ही। तो इस प्रकार जो शास्त्रों में 2-2 पर्व 2-2 बातें उठ रही है वो इन कारणों से बन रही है। माना कि कुंभ का गुरु यहां से पहले ही लग जाता, 14 जनवरी के पहले कुंभ पर आ जाता गुरु, तो फिर भी अपन मान लेते कि ये स्नान कर ले। पर न तो कुंभ का गुरु है, न मेष का सूर्य है, और आपने ये मुख्य स्नान की सूची भी लगा दी। ये सब स्नान मेरे हिसाब से शास्त्रोक्त नहीं है। क्यों नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा हिसाब नहीं है, शास्त्र का मत है कि गुरु कुंभ का सूर्य मेष का हो। यहां गुरु कुंभ का ही नहीं है, मेष का सूर्य नहीं है, तो स्नान कैसे हो सकते हैं। फिर भी चलते हैं हम। 5 अप्रैल 21 से गुरु कुंभ पर आएगा। 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या है चैत्र की। तो ये स्नान हम कर सकते हैं। और कुछ का ये कहना है पंचांग कर्ताओं का कि गंगा स्नान तो इन पर्वों में करना ही चाहिए। तो भाई आप इसको कुंभ पर्व से मत जोड़ो, आप गंगा स्नान करें, बड़े प्रेम से करें और लिखें कि मकर संक्रांति का स्नान, पर वो कुंभ का स्नान से इसको जोड़ेंगे तो आप इसमें अशुद्धि उत्पन्न कर देंगे। अब देखिए 5 अप्रैल से गुरु कुंभ पर आया तो 12 अप्रैल को सोमवती का स्नान करेंगे, क्यों कोई दिक्कत नहीं, सोमवती को तो गंगा स्नान करते ही हैं। पर उसमें मेष का सूर्य हमारा प्राप्त हो रहा है 13 अप्रैल की रात में, तो 14 अप्रैल को इसका स्नान होगा। 14 अप्रैल 21 को मुख्य शाही स्नान पहला होना चाहिए, पर लोगों ने इसको तीसरा लिखा है, कुछ ने, ऐसा मुझे सूचना मिली है। तो मेरे हिसाब से जो शास्त्र कहता है उसके मान से 14 अप्रैल 21 को मुख्य शाही स्नान प्रथम होना चाहिए। मेष संक्रांति का पुण्यकाल जिस दिन होगा, क्योंकि रात्रि में स्नान नहीं कर सकते। 21 अप्रैल को द्वितीय शाही स्नान हो सकता है, रामनवमी है।
भगवान श्री राम का जन्म है। 27 अप्रैल 21 को पूर्णिमा पड़ती है चैत्र की। 7 मई को वैशाख कृष्ण की अमावस्या है। 11 मई को भौमवती अमावस्या है वैशाख की, यह भी पुण्य पर्व है। 14 मई को वृषभ संक्रांति लग जाएगी रात में और अक्षय तृतीया भी है, तो दिन में अक्षय तृतीया रहेगी। तो पहला शाही स्नान मेष संक्रांति का, दूसरा शाही स्नान आप रामनवमी का, और तीसरा मुख्य शाही स्नान अक्षय तृतीया का कर सकते हैं। या और भी शाही स्नान रखें तो 17 मई को शंकराचार्य जयंती का शाही स्नान रह सकता है। इसके बाद 18 मई गंगा सप्तमी का स्नान, 22 मई एकादशी वैशाख शुक्ल की का स्नान, और 26 मई 21 को वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का स्नान हो सकता है। तो शास्त्र जो कहता है उसके अनुसार तो ये आते हैं कुंभ संक्रांति के स्नान, परंतु पंचांगकर्ता जो और लिख रहे हैं ये स्नान मेरे मान से और शास्त्र के मान से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इन स्नानों में आपका न तो कुंभ का गुरु है न मेष का सूर्य है। अब चूंकि आप कहेंगे यहां भी तो वृषभ संक्रांति लग जाती है, परंतु चूंकि वैशाख महीना पुण्य कारक मास है, और दूसरी बात आती कि गुरु कुंभ का ही रहेगा, इससे इन स्नानों को हम ले सकते हैं। परंतु इससे पहले वाले मकर के गुरु के स्नान कैसे लेंगे, इस पर प्रश्न उत्पन्न होता है। फिर भी आप मेष संक्रांति के अंदर ही सारे स्नान करना चाहें तो 14 अप्रैल का मुख्य शाही स्नान, 21 अप्रैल का द्वितीय मुख्य शाही स्नान, और इधर अक्षय तृतीया का तीसरा मुख्य शाही स्नान हो सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कुंभ पर्व की जो समिति है वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे और वे भी इस विषय पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाएं। और दूसरी बात, हमारे शंकराचार्य जी तक भी ये वीडियो पहुँचे ताकि वे भी इस पर विचार विमर्श करें और तदनुसार ही वास्तविक स्नान की तिथियां निर्धारित करें, ताकि जनता को उस जो योग बन रहा है उसका वास्तविक लाभ प्राप्त हो सके। अन्यथा यहाँ स्नान करेंगे तो उसका जनता को कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा। वैसे गंगा स्नान से लाभ तो होता ही है, मकर संक्रांति पर स्नान किया ही जाता है, ऐसे ही पूर्णिमा अमावस्या वगैरह का रथ सप्तमी का स्नान किया ही जाता है, पर जो विशिष्ट योग में कुंभ पर्व का जो स्नान है वो यहाँ से निर्धारित किया जाना चाहिए। आप को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों को शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको समय समय पर नए वीडियो प्राप्त होते रहें। एक बात और आती है कि यदि आपको लगे कि मैं जानकारियां गलत दे रहा हूं तो उल्टे अंगूठे वाला भी दबा सकते हैं आप, ताकि वो डिसलाइक हो जाए, अर्थात आप इसको पसंद नहीं करते हैं। परंतु यदि आपके मन में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य ही कमेंट करें कि आप जो बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से उसमें ये और कमी रह जाती हैं, उस पर अपन सभी मिलकर सुधार करने की कोशिश करेंगे। मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ और मैंने जो शास्त्र पढ़ा उससे जो मुझे प्राप्त हुआ मैंने आपके सम्मुख रखा। यदि आप इससे सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ये अवश्य लिखें कि मैंने जो जानकारी दी है वो वास्तविक शास्त्र के अनुकूल और सही हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है और मैंने आज अचानक ये वीडियो इसलिए प्रेषित किया क्योंकि इस पर कुंभ पर्व की जो समिति है वो भी विशेष तैयारी में लगी होगी, तो वे इस प्रकार से मुख्य शाही स्नान की तारीखें निर्धारित न कर ले और फिर हो सकता है कि मैं गलत हूँ और यहाँ शाही स्नान होना चाहिए, तो इस पे हमारे धर्मगुरु माननीय शंकराचार्य जी भी निर्णय लेकर हमें इस बात को से अवगत करवा सकते हैं। अभी अगले वर्ष के पंचांग का कार्य चल रहा है, तो यदि आप समय पर ये स्नान की तिथियों का निर्धारण कर लेंगे तो हम पंचांग में इन तिथियों का सही निर्धारण लगा सकते हैं।
इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण हुआ। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।